दिल्ली में अगर अभी विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस महज 18 सीटें जीत सकती है। बाकी 52 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद सबसे ज्यादा हंगामा मचाने वाली आतिशी मार्लेना चुनाव हार जाएंगी। सौरभ भारद्वाज अपनी सीट बचाने के लाले पड़ जाएंगे। नजफगढ़ से जीतकर विधायक बने कैलाश गहलोत बुरी तरह से हार जाएंगे। जेल की हवा खा रहे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मतलब कि शराब सहित कई घोटालों में घिरी आम आदमी पार्टी की पकड़ से दिल्ली निकल चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन का नतीजा सिर्फ इतना निकला कि दिल्ली के सिख और मुस्लिम मतदाताओं को छोड़कर कोई इनके साथ नहीं रहा। इस वजह से जहां सिख और मुस्लिम आबादी अधिक थी, वहां गठबंधन के उम्मीदवारों को बीजेपी के मुकाबले ज्यादा वोट मिले। बाकी हर कहीं गठबंधन को करारी मात झेलनी पड़ी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पड़े मतों से तुलना करें तो भाजपा को नुकसान हुआ है। भाजपा को तब कुल 70 में से 65 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि गठबंधन के चलते भाजपा की जीत का अंतर इस बार बहुत कम हुआ है। मंत्री आतिशी भारद्वाज और गहलोत ने अपनी सीट नहीं जीती और चुनाव आयोग ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर पड़े मतों के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा 2 अन्य मंत्री गोपाल राय बाबरपुर अपनी सीट और इमरान हुसैन अपनी बल्ली मारान सीट पर लोकसभा उम्मीदवार को बढ़त दिला पाए। वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की कालकाजी, सौरभ भारद्वाज की ग्रेटर कैलाश और कैलाश गहलोत की नजफगढ़ सीट बचाने में नाकाम रहे। यही नहीं, बुराड़ी विधानसभा जहां आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करती आई है, उस सीट पर भी भाजपा ने इंडी गठबंधन के उम्मीदवार से 2 गुना मत हासिल किया। कुल 13 आरक्षित विधानसभा हैं। भाजपा ने 10 आरक्षित विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने दलित बाहुल्य सीटों को अपने पाले में करने के लिए इस बार पूर्वी दिल्ली की सामान्य सीट पर दलित चेहरे कुलदीप कुमार को मैदान में उतारा था। आम आदमी पार्टी को उसका फायदा भी नहीं मिला। पूर्वी दिल्ली की दोनों आरक्षित सीटें कोंडली और त्रिलोकपुरी आम आदमी पार्टी हार गई। दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर इस बार इंडी गठबंधन आगे रहा। सीलमपुर, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, ओखला, मटिया महल और बल्लीमारान सीट पर गठबंधन ने कब्जा किया। वहीं भाजपा को सिख बाहुल्य सीटें जैसे रजौरी गार्डन, तिलक नगर, जंगपुरा, चांदनी चौक जैसे विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। कहने को आम आदमी पार्टी ये कह सकती है और कहेगी भी कि जिस तरह 2019 की हार के बाद पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता, उसी तरह 2024 की हार के बाद फिर से आम आदमी पार्टी ही विधानसभा के चुनाव जीतेगी। लेकिन तब और अब तब में बहुत कुछ बदल गया है। तब शराब घोटाला नहीं हुआ था। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं थे, अब वे जेल में हैं। शीश महल नहीं बना था, अब बन चुका है। तब भ्रष्टाचार के मामले नहीं थे, अब हैं। तब मोहल्ला क्लिनिक नहीं था, दवाइयां नहीं थी, लेकिन अब लोग इसके बारे में जानते हैं। अब सब जानते हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव में जीत पाना आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।